इस वीडियो से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मार्केट में हर एक कैंडल्स का क्या यूज होता है, कैसे उसको समझ सकते हैं, कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड करते वक्त क्या क्या देखना चाहिए, कौन सा कैंडल कब ट्रेड के लायक होता है, कब नहीं लायक होता है। और कई बार कैंडल्स आपको ये भी बताते हैं कि मार्केट का रुख बदल रहा है या फिर मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं होता। बिकॉज देखा जाए तो मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट कॉम्बिनेशन किस चीज़ का होता है, कैंडल्स और प्राइस एक्शन का। इन्हीं को अटैच करके हम इसको अगर एक साथ पढ़ें तो चार्ट्स में आ जाता है, ठीक है। और यही हमें कई बार लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो एक एक करके काफ़ी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कैंडल्स में एक चीज़ मैंने देखी है कि एक ही कैंडल कई बार बहुत अच्छा ट्रेड भी देता है, एक ही कैंडल कई बार वॉलेटिलिटी का सिग्नल भी देता है और एक ही कैंडल कई बार ये भी कहता है कि अब वो कुछ उल्टा करने वाला है। लेट्स से अगर एक कैंडल ये बता रही है अभी कि अभी मार्केट कौन साइड में जाने वाली है, वही मार्केट के सिम्टम के अनुसार वही कैंडल दूसरी बार ये भी सिग्नल देगी सेम कैंडल की अभी सेल साइड में जाने वाली है। तो इनको कैसे ट्रेड करते हैं एग्जैक्टली। सो देखो, कैंडल्स को आप अवॉइड करके ट्रेडिंग में काम नहीं चल सकता। सो चलिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली बिग बार कैंडल के बारे में। बिग बार कैंडल को कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ पे अच्छा मूव पकड़ में आता है और कौन से मार्केट में ये कैसे काम करता है एग्जैक्टली ये समझिए। ये वीडियो देखने के बाद बिग बार से रिलेटेड कम से कम आपका डाउट क्लियर हो सकता है। लेट्स स्टार्ट इट। बिग बार कैंडल का सिंपल मतलब होता है कि मार्केट में जो है बिग मनी एंटर हुआ है, ठीक है, मतलब ज़्यादा पैसा लगाया गया है, ठीक है। और ये जो बिग मनी है मेनी टाइम्स मार्केट में बहुत अच्छे मूव भी करवाती है, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता। सो कहाँ ट्रेड करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए और कहाँ किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, एक एक चीज़ें समझते हैं। बिकॉज एक ही कैंडल अलग अलग मार्केट में अलग अलग सिग्नल देती है, ये भी फ़र्क होता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा, अगर आप जानते हैं देन यू कैन फॉरवर्ड, थोड़ा सा एक बेसिक बता देते हूँ। बिग बार कैंडल मतलब ये होता है विक बहुत छोटी सी होगी, ठीक है, विक बहुत छोटी सी है, या पूरी ग्रीन बॉडी है इतना समझ लो, ठीक है। ये पूरा जो है ग्रीन कर ले लें, चलो। सो दिस वन इज कॉल्ड बिग बार कैंडल, बिग बार कैंडल, ठीक है। ये जो कैंडल्स होती है ये आपको सिग्नल देती है कि बिग मनी यहाँ पे एंटर हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा लगाया गया है। और कई बार ये आपको सिग्नल देगी कि मार्केट एक बहुत अच्छा मूव करने वाला है, ठीक है। सिंपल, पहले इसका एक डेफिनेशन समझिए कि इस कैंडल को देखते ही आपको इतना समझ में आ जाता है कि बिग मनी एंटर हुआ है। इसमें विक कभी कभी बहुत छोटी होगी या कभी कभी ना के बराबर होगी, फुल बॉडी एकदम ग्रीन और हेल्दी कैंडल आपको दिखेगी, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड बिग बार कैंडल। और इसमें यहाँ पे मार्केट लगभग ओपन होता है, मतलब यहाँ से उठाया गया और यहाँ पे लगभग ये बिग बार जो है वो क्लोज होती है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया कि बिग बार से सिंपली हमने ये समझा कि यहाँ पे बिग मनी पैसा लगाता है, लेकिन हाउ वी शुड ट्रेड इट, ट्रेड कैसे करें। चलिए एक एक करके हम इसको चार्ट पे ही समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जहाँ पे भी बिग बार बना है, अगर इसके ऊपर है मार्केट, डोंट ट्राई टू सेल इट नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। किन किन कंडीशंस में समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए, एक बात यहाँ पे समझने का ट्राई करें। मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ रही थी, सेलिंग में देखो जब भी कमज़ोरी होने लगती है ना सेलिंग में, तो सेलिंग में एक सिग्नल मिलता है, क्या, कैंडल्स एकदम छोटी छोटी होने लगती है, ठीक है। यहाँ तक आई थी, ठीक है, थोड़े बहुत सेलर आए और ज़्यादा छोटी होकर क्लोज होती है। देन इस कैंडल को अगर आप देखोगे, एक तो ये बिग बार कैंडल है, देख रहे हो विक ना के बराबर है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब सेलर को ज़रा भी एंट्री नहीं मिली है, सिर्फ बायर है यहाँ पे, सिर्फ बायर है यहाँ पे। सो ऐसे कैंडल का एक चीज़ होता है कि ये जो बिग बार कैंडल होती है, ये जो बिग बार कैंडल होती है, इसका हाई जो होता है ये एक सपोर्ट की तरह होता है एंड दिस लो इज टेकिंग एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अपने आप में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। ये पहला कैंडल है जो आपको डिमांड एंड सप्लाई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक साथ
इसके हाई को एक सपोर्ट की तरह ले सकते हो और लो को एक रेजिस्टेंस की तरह ले सकते हो। इस कैंडल की इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है। क्यों होती है? देखो, यहाँ पे देखोगे तो इतना तो पता है कि चलो इसमें मान लिया कि बिग पैसा लगा, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें और क्या समझ आती है। यहाँ पे कैंडल्स देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लगभग 11 कैंडल्स को अकेला एनगल्फ कर गया, खा गया ये। लगभग 11 कैंडल्स को उसमें जो एसएल था, अकेला ये कैंडल ले गया उनका। मतलब कितना ज़्यादा समझिए ये इन सेलर्स पे कितना ज़्यादा भारी पड़ा, एक तो समझ में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आँख बंद करके इसको ट्रेड करेंगे, कुछ सिचुएशन बताऊँगी जहाँ इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। स्टिल उसका रिज़ल्ट आप देखोगे। इस दिन जो मैंने ट्रेड किया था, मैंने सिर्फ इस कैंडल को देख के ट्रेड किया था और कुछ भी नहीं देखा था। बिकॉज़ अगर आप और कुछ देखने जाओगे देन ये देख रहे हो कि ऑलरेडी मार्केट सेलिंग में आ रही थी, क्या देखोगे और ये कैंडल इतनी बढ़िया जगह बनी है और इतना छोटा सा एसएल इसका बनता है, इसका एसएल हम इसके नीचे रख सकते हैं, ठीक है। देन वी कैन टेक अ ट्रेड एंड मेनी टाइम्स आप देखोगे कि होल इंट्राडे में ये सिर्फ डायरेक्शनल कॉल साइड में जाता जाता है। मतलब कॉल साइड का आप होल्डिंग कर सकते हो, ये कैंडल इतनी बढ़िया होती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है इसकी हाइट को मार्केट ने तोड़ा ही नहीं है पूरे दिन। मतलब मैं अगर यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ तो आप देखेंगे कि होल डे मार्केट इसके ऊपर ही रही है। सो ये इस कैंडल की खासियत है। अब इसमें एक बात और होती है समटाइम्स कि थोड़ा सा मार्केट ऐसे हल्का सा नीचे आता है फिर निकलता है। वैसे में क्या करेंगे, देखो कई लोग ये भी समझेंगे कि 50% का मतलब कैंडल का एसएल रख सकते हैं। नहीं, 50% ये कैंडल अपने आप में बहुत बड़ी है तो 50% का एसएल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसकी कंपैरिजन में अगर मैं इस कैंडल का साइज़ दिखाऊं तो ये पूरा साइज़ है 129 का। अगर 50% जाओगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट का ये जो एरिया होता है ना, ये वाला 1 सेकेंड, ये वाला जो होता है 0.236, यहाँ पे हार्डली एसएल रख सकते हो और अगर इसके नीचे आए तो 0.5 तक लाने की कोई ज़रूरत नहीं, हटा सकते हैं, ठीक है। दिस वन इज़ इस तरीके से यहाँ पे ये एक ट्रेड बनता है। समटाइम्स ये हो सकता है कोई बहुत अच्छा डिमांड जोन भी हो जहाँ पे कैंडल्स बना, बट हमें इस कैंडल का सिग्नल मिला देन वी कैन बाय इट, ठीक है। कहाँ पे बाय नहीं करेंगे उसकी बात करेंगे। दूसरा सिचुएशन समझिए, यहाँ पे क्या होता है इस कैंडल में, आप यहाँ पे 2 कैंडल्स देख रहे होंगे, एक ये वाली हरी वाली, एक ये वाली, ठीक है। इस कैंडल में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी लंबी विक है, इसका भी साइज बड़ा है लेकिन विक भी इसका काफ़ी बड़ा है, ठीक है। सो इतना बड़ा विक वैलिड नहीं होता है, दिस वन इज़ इनवैलिड एज यू नो। यहाँ पे देख रहे हो कि ये विक साइन दे रहा है कि यहाँ सेलर एंटर हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे गई, ठीक है। और इस कैंडल में जितने लोग एंटर हुए थे सबका ऐसे लिया, कैंडल बड़ी थी लेकिन विक बड़ी थी। इतनी बड़ी विक के लिए अगर कैंडल में इतनी बड़ी विक हो देन हम उसको बिग बार नहीं कंसीडर कर सकते, बिकॉज इतना बड़ा विक अपने आप सोचो ना, इसकी बॉडी बस इतनी ही रह गई ना, बॉडी होनी चाहिए विक के साथ नहीं, वरना देखा जाए तो ओवरऑल साइज इसका भी अच्छा है। सो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, अगर इतना बड़ा विक हो तो उसको एज अ बिग बार या अच्छी बाइंग के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। उसके कंपैरिजन में ये वाली कैंडल देखो, यहाँ पे इस कैंडल में बहुत अच्छा एक बिग बार बना है, कोई विक इतनी ज़्यादा नहीं है। ऊपर से अगर साइकोलॉजिकली भी मैं सोचूं थोड़ा सा, देन ये जो कैंडल थी इसमें जो एंटर हुए लोग उनका एसएल लेके मार्केट हटा चुकी है, यानी कुछ ट्रेडर थे जो मार्केट छोड़ के हट चुके हैं। देन देखो मार्केट का ये सिंपल प्रोसीजर है, कहीं भी अगर आप ये देखोगे कि मार्केट जिसको बुला रही होती है उसी का एसएल लेना चाहती है और मार्केट जिसको हटा रही होती है उसी के डायरेक्शन में जाना चाहती है। सो सिंपली अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे अगर एक बिग बार के ऊपर ये चार्ट बनाऊँ तो मार्केट ने सिंपली क्या किया है, यहाँ से निकला देन इसके ऊपर ही सपोर्ट बनाया, फिर अप साइड का ही मूव किया। सो मार्केट इसको एक सपोर्ट की तरह यूज़ करता है, ठीक है। सो बिग बार का हाइट और बेस दोनों एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और वैसे ही अगर इनका बदल जाता है, लेट से मान लिया मार्केट यहाँ से अगर इस तरह से टेस्ट करता देन ये एक रेजिस्टेंस बन जाता, सिमिलर वैसे ही होता जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में होता है,
एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन जाता है। सिमिलर चीज़, अपसाइड इज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन अगर डाउन साइड आके मार्केट इस तरीके से अगर बिग बार का करे देन ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ कुछ इस तरीके से प्राइस अगर बन जाता तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इसको एक सपोर्ट बनाया और अपसाइड का यहाँ पे मूव किया। सो दिस वन इज स्टिल अ सपोर्ट जब तक मार्केट इसके ऊपर होता है। ठीक है, एक सिचुएशन में ये फेल होता है, उसकी भी बात यहीं पे करेंगे। और फिलहाल अगर मैंने जो आपको बताया कि अगर आप सिर्फ बिग बार कैंडल का एक फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो रेंज है 0.236 मार्केट इसी के ऊपर से निकल ली। सो इसके नीचे का एसएल एक वैलिड एसएल कहलाता है। 0.5 तक लाने की जरूरत नहीं, अगर 0.5 तक आ गया तो थोड़ी मुश्किल है, या तो वॉलेटिलिटी करेगा या तो डाउन जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आधा अगर आ गया मतलब सारा ये है कि सेलर में इतना तो कैपेसिटी था कि इसको 50% तक ले आए। सो उसके बाद क्या होता है ना, 50-50 वाला गेम हो जाता है कि अब बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा। इसलिए अगर 0.2 के ऊपर ऊपर है देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो इसमें इस केस में भी देखोगे तो मार्केट यहाँ पे डायरेक्शनल अपसाइड का ही मूव किया। ये बिग बार की ब्यूटी है जो इस तरीके के हमें क्या कहते हैं ट्रेड्स देता है। देन नेक्स्ट वन इज, अब देखो यहाँ पे फेल कैसे होती है। जब भी गैप डाउन में बिग बार बनता है, यहाँ पे भी एक बिग बार बना ना, सेलिंग क्यों आई? हमने अभी तक ये सीखा कि ये एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, सेलिंग क्यों आई? कारण सिंपल ये होता है कि जब मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन करता है तो ये बिग बार वाला फॉर्मूला काम यहाँ पे नहीं आता है। ये जो बिग बार बना ये कहीं से बाइंग का सिग्नल नहीं होता, ये यहाँ से या तो लॉस बुकिंग करने वाले निकलेंगे और दूसरा ये होगा कि जो लोग पुट साइड का ट्रेड रखे हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे फटाफट, क्योंकि उनको गैप डाउन बहुत अच्छा मिल गया। दैट्स वाई ये बिग बार फॉर्म होता है, इसलिए नहीं फॉर्म होता कि यहाँ बायर एंटर हुआ है। सो जब भी कभी मार्केट में एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो जाए उसके बाद बिग बार बनता है तो उसका टॉप सेलिंग के लिए वैलिड होता है, बाइंग के लिए नहीं। कभी भी देख लेना, कभी भी देखना, जैसे ही बिग बार बने, गैप डाउन अच्छा खासा है, उसके बाद बिग बार बने, देन अगर इसकी हाइट के पास आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है देन सेल इट, और इसका लो तक आप टारगेट रख सकते हो। बहुत बढ़िया ऑसम टारगेट देता है मार्केट। कभी कभी ये बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब आधे घंटा 45 मिनट में आ जाएगा, कभी कभी ये टाइम लगाता है, बट यहाँ तक का टारगेट ये दे देता है। सो गैप डाउन में ये एक अच्छा ट्रेड बिग बार देता है। जो प्रॉफिट बुकिंग ये जो कैंडल में हुई ये प्रॉफिट बुकिंग है, बाइंग नहीं है। सो प्रॉफिट बुकिंग के बाद नए सेलर एंटर होते हैं, देन उसके बाद क्या होता है कि इसके बेस तक लेके आते हैं, और बेस एज यू नो बेस के पास आ गया, फिर एक सपोर्ट बन गया ये। ठीक है, अब ये नीचे जाएगा तो एक रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया तो ये बन गया एक सपोर्ट, अगर इसको ले आता तो ये बनता है एक रेजिस्टेंस, लेकिन अभी यहाँ पे आया एक सपोर्ट बना, देन अपसाइड का मूव आया, एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया ना। दैट्स द थिंग कि अगर गैप डाउन में हमेशा याद रखना, कभी भी जब भी अच्छा गैप डाउन में आपको ये कैंडल मिले, टॉप के पास सेल करो, या तो इसका 50% चाहो तो स्कैल्पिंग के लिए रख सकते हो, या इसके बेस तक ला सकते हो, वहाँ तक के टारगेट आपको मार्केट देता हुआ दिखेगा। आप चाहें तो मल्टीपल चार्ट्स में इसको चेक करके भी देख सकते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, एक बात समझिए, यहाँ पे बिग बार बनी, मैंने कहा इसका जो हाई और लो होता है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मार्केट इसके ऊपर निकला, ठीक है, अब यहाँ नहीं आया, जब भी आएगा तब भी एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। बताती हूँ कैसे। इसको मैं थोड़ा सा अगर इस तरीके से क्लोज कर दूँ और इसको यहाँ से एक मैं आपको यहाँ से रेंज इस तरीके से ड्रॉ करके दे दूँ तो क्या समझ में आ रहा है? ऐसा क्या है यहाँ पे जो सपोर्ट मार्केट ऊपर गया? ऐसा क्या है यहाँ पे जो मार्केट अपसाइड में गई? बिग बार का हाइट, ठीक है, बिग बार का जो हाइट है वो एक सपोर्ट की तरह काम किया। जब भी मार्केट घूम फिर के आएगा, अगर इस हाइट को नहीं तोड़ पाया देन ये एक सपोर्ट बनेगा। एज यू नो यहाँ पे देखोगे कि प्राइस एक सपोर्ट बनाया और प्राइस एक्शन का बेसिक यहाँ पे मतलब पूरा एक सपोर्ट बनाते हुए रिटेस्ट करते हुए ऊपर गया। ठीक है, यहाँ ट्राई भी किया बट एक ही कैंडल ट्राई किया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ऊपर चढ़ गया। सो बिग बार ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं आए दोबारा भी सेलर सोचो ना यहीं ला के क्यों हट गए और क्या चीज़ मार्केट को फिर से ऊपर उठा के ले गई, यही बिग बार। ठीक है, बिग बार एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह
काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और समझो, कई बार मार्केट वॉलेटाइल होती है। यहाँ पे भी एक बिग बार अच्छी सी कैंडल बनी है, आप इस बात को समझिए। जब भी एक बिग बार कैंडल बनती है उसके बाद क्या होता है, इसका जो बेस है और इसका जो हाइट है, अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है ठीक है, बढ़िया है, ऊपर निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक आध बाइंग करा के वापस नीचे आ गई एसएल लेने। ठीक, अभी देखो इस ट्रेड में बायर कब टिक पाते, जब ये ऊपर रहती और आगे की तरफ बढ़ती तो बायर अपना मतलब जो भी एंट्री नए बायर्स किए हैं वो टिकते हैं ना। लेकिन अगर मार्केट वापस इसके अंदर आ जाएगी, इस बाउंड्री के अंदर आ जाएगी, देन वो बायर क्या करेंगे, अपना एसएल वहाँ से हटा लेंगे। एक दो बार ऊपर गई, नहीं सस्टेन कर पाई, डाउन आ गई, इस बेस तक आई, ठीक है, और फुल वॉलेटिलिटी के साथ आई, लेकिन इस बेस के पास आके रुक गई। एक चीज़ समझो, अगर इस तरीके के मार्केट में बिग बार के अंदर कभी मार्केट रह जाता है, ना ऊपर ढंग से टूट रहा है ना नीचे ढंग से टूट रहा है, तो ऐसे मार्केट में आप चाहें तो ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे मार्केट में ज़्यादातर ट्रेड इतना चल नहीं पाता। ठीक है, या तो अब इसके नीचे मार्केट निकलेगी, डाउन जाएगी, तो फिर अच्छे ट्रेड दिखाई देंगे। ऊपर तो मार्केट जा नहीं पाए क्योंकि बायर में ज़्यादा स्टेमिना नहीं था, यहाँ बाइंग कराई गई। जैसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक होता है ना कि कई बार सेटअप फेलियर की वजह से लॉसेस होता है। जैसे बिग बार में अकॉर्डिंग टू बिग बार स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे जब एंट्री ले लेते हैं, देन वापस अंदर आके मतलब ऐसे ले लिया, वही बात है सेटअप फेलियर, और दोबारा गया फिर से ऐसे ले लिया, ऐसा कह सकते हैं। बार बार इसके ऊपर जा रहा है ना, अंदर भी ढंग से सस्टेन नहीं कर रहा। सो ये फुल वॉलेटिलिटी होती है, चाहे तो ट्रेड करें अदरवाइज अवॉइड करें। ऐसे मार्केट में अवॉइडेंस ज़्यादा ज़रूरी होती है। कहीं ये डायरेक्शन दे तो आप थोड़ा सा डायरेक्शनल ले सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद देखोगे तो मार्केट जब इसके डाउन आई, इतना अच्छा गैप डाउन की और उसके बाद डाउन ही गई। ठीक है, सो इस तरीके से मार्केट एग्जैक्टली वर्क करता है। इस गैप डाउन वाले में एक चीज़ और मैं यहाँ पे यहीं पे बता देती हूँ, आप अलग चार्ट में दे सकते हो। जब गैप डाउन होता है ना, इस रेंज पे आता है ना, तो ये एक सपोर्ट है। अगर यहाँ से उठता है तो ऊपर जाएगा, गिरता है तो नीचे जाएगा। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत डाउन दिखा के फिर से ऊपर गई, तो इसके किस डायरेक्शन में मार्केट है, उस डायरेक्शन में मार्केट फिर जाने का ट्राई करता है। ये इस तरीके से नेक्स्ट ट्रेड में हमारा हेल्प करता है।